वेलकम बैक टू बायोकोस अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है विकोस के बारे में। बाकी ऑर्गेनेल्स की तरह ये विकोस भी एक ऑर्गेनल है, लेकिन बाकी ऑर्गेनल की मार्फोलॉजी और फंक्शन ज़रा सा कम्प्लेक्स था। लेकिन विकोस की मार्फोलॉजी आपको काफ़ी सिंपल नज़र आएगा और इसमें इतना ज़्यादा आपको कम्प्लेक्सिटी नज़र नहीं आएगा। विकोस ये एक स्मॉल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है सारे लिविंग थिंग्स के अंदर। लेकिन एनिमल की बात करें तो एनिमल सेल में आपको छोटे छोटे विकोस की तादाद ज़्यादा नजर आते हैं और इसमें आपके पास वाटर को और फूड पार्टिकल को स्टोर किया जाता है। इसके अलावा जो लोअर एनिमल्स हैं, जिसकी एग्जांपल है एमेबा और स्पॉन्जिस, उसमें कंट्रेक्टाइल विक्यूल मौजूद होते हैं ताकि जो फूड पार्टिकल या वेस्ट पार्टिकल है उसको सेल से रिमूव किया जा सके। देन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके पास फूड विक्यूल भी मौजूद होता है और फूड विक्यूल्स में फूड को टेम्परेरीली स्टोर भी किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम सिक्रेट करके उसको डाइजेस्ट भी किया जाता है फूड विक्यूल्स के अंदर। देन अगर हम प्लांट की बात करें तो डियर स्टूडेंट, प्लांट्स के अंदर एक बड़ा सा विक्यूल मौजूद होता है विक्यूल। और यहाँ पे जो है ना, जो विक्यूल की साइज काफ़ी लार्जर होने की वजह से न्यूक्लियस के लिए स्पेस नहीं मिलती है और वो साइड पे मौजूद होते हैं। जिस तरह यहाँ पे दिस इज द प्लांट सेल डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ इस प्लांट सेल के अंदर आपको इधर बिल्कुल सेंटर में एक बड़ा सा विक्यूल नजर आता है और इस बड़ा विक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस के लिए स्पेस नहीं मिलती, लिहाजा वो साइड पे होती है। दिस इज द न्यूक्लियस और ये आपके पास विक्यूल्स कहलाती है। और विक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन है, एक स्पेशल बात ये यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ कि जो विक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन उसको आप टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। दिस इज टोनोप्लास्ट। यदि कोई आपसे पूछे कि व्हाट विक्यूल्स की मेम्ब्रेन को आप विक्यूल्स की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे विक्यूल्स के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। देन इस विक्यूल्स के अंदर जो है ना वाटर को और मिनरल्स को स्टोर किया जाता है और वाटर और मिनरल्स को आप कोलेक्टिवली सेल सेव का नाम देते हैं। जिस तरह यहाँ पे बहुत सारे वाटर भी है और मिनरल्स भी है, इनको आप सेव का नाम देते हैं, सेल सेव। देन लास्ट में है ये मेंटेन टर्गर प्रेशर। ठीक है, आपको पता है कि जो है ना टर्गर प्रेशर ये एक स्पेशलाइज्ड प्रेशर है। जब विक्यूल्स के अंदर वाटर और मिनरल्स वहाँ पे स्टोर होते हैं तो वहाँ पे एक किस्म का प्रेशर जनरेट होता है। वो प्रेशर विक्यूल्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल मेम्ब्रेन में इवन सेल वाल तक लगते हैं। तो इस प्रेशर को आप टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं। और टर्गर प्रेशर प्लांट सेल के अंदर मौजूद होने की वजह से वो प्लांट सेल जो है ना आपको बिल्कुल ही फ्रेश नजर आते हैं। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वाल डियर स्टूडेंट्स, टर्गर प्रेशर जनरेट हो भी जाए तब प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होते, कोलैप्स नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पे जरा देखें तो इस कुछ एनिमेशन मैंने आपको दिया है कि ये दिस इज द कंट्रेक्टाइल विक्यूल और ये आपके पास फूड विक्यूल है, ये आपके पास न्यूक्लियस और दिस इज साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर इसका जो है ना स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे ही नजर आएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद हमें बात करनी है सेंट्रियोल्स के बारे में। तो जो सेंट्रियोल्स है वो आपको एक हेलो सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। जिस तरह यहाँ पे इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर ये बिल्कुल हेलो है, ठीक है। और एनिमल सेल के अंदर ये मौजूद होते हैं और एग्जिस्ट इन पेयर नियर दिस न्यूक्लियर एनवेलप। अगर हम बात करें कि सेल के अंदर सेंट्रियोल्स की लोकेशन कहाँ पे है, तो ये आपके पास सेल है और ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही इसके नजदीक ही इसकी लोकेशन है और ये पेयर की शक्ल में एग्जिस्ट कर लेते हैं। ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। यानी हर सेंट्रियोल्स के अंदर आपको 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आएंगे। और ये जो है स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन सेंट्रियोल डिवाइड इन मोर अपोजिट पोल्स। ठीक है, यानी जो सेंट्रियोल्स है वो जब सेल डिवीजन हो रहे होते हैं उस टाइम पे वो सेल के अपोजिट पोल्स पे मूव कर लेते हैं और मूव करने के बाद वहां से जो है ना स्पिंडल फाइबर एराइज होने शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह यहाँ पे एक सेल है, अगर इधर एक सेंट्रियोल्स है, यहाँ पे एक सेंट्रियोल्स है, तो आपको पता है कि यहाँ बीच में जो है ना आपके पास इधर जो है ना क्या मौजूद होते हैं, इधर क्रोमोसोम। और यहाँ से स्पिंडल फाइबर एराइज होने के बाद ये इसके जो है ना सेंट्रोमियर पे जाकर अटैच हो जाते हैं और सेंट्रोमियर पे जाकर अटैच होने के बाद ये यहाँ से खींचना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे तो आम नॉर्मल हालत में सेंट्रियोल्स सिंगल होते हैं, लेकिन जब वो डिवाइड हो रहे हो तो वो आपको डिवाइड होके सेल के अपोजिट पोल पे मूव कर लेते हैं। अपोजिट पोल पे मूव करके वहां से स्पिंडल फाइबर एराइज होता है और वो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे जाकर अटैच हो जाते हैं और उसको खींचना स्टार्ट कर देते हैं ताकि क्रोमोसोम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डॉटर सेल में बराबर आ जाए।
इसके अलावा ये जो है ना आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया और फ्लैजिला, ये सिलिया और फ्लैजिला की जो है ना फॉर्मेशन में भी इसका ज़्यादा रोल है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस ऑल अबाउट vacuole and centriole. If you have any kind of question regarding these two topics, you can ask me in the comment section.